بعض दफ़ा जिन आगे से इतना पावरफुल होता है इसका चलता ही नहीं कुछ। वो लोग जो जादू करवाते हैं, जो जादू करते हैं, वो बदतरीन मुजरिम। कौन करवाता है? जवाब है कभी कभी अपने। एक ही घर की औरत दूसरे उसी घर की औरत पर करा रही है। एक बेहतरीन इलाज है मंजिल पढ़ करके अपने ऊपर दम करना, मंजिल पढ़ करके पानी पर दम करना और वो पानी पीना। उस मंजिल में सूरह फलक और सूरह नास भी है और कुरान करीम की दूसरी आयतें हैं। उसमें कोई गैर शरई चीज़ नहीं है, बल्कि कुरान के अलावा कुछ और है ही नहीं, उसमें तो कुरान ही की आयतें हैं। इलाज नंबर 1। इलाज नंबर 2, जैसे आग जलाती है और यह हक है, जैसे जहर इंसान के लिए मौत का पैगाम है और यह हक है, जैसे कांटा चुभता है और तकलीफ होती है, हक है, जैसे साइनाइड के अंदर ताकत है कि जबान से लगा और इधर से आदमी गिरा, जैसे सांप के जहर के अंदर मारने की ताकत है, ठीक इसी तरह से अल्लाह ताला शानहू ने कुछ कलाम ऐसे रखे हैं जिनके अंदर ज़रर पहुंचाने की ताकत है। उसको सहर और जादू कहते हैं। जादू का तज़किरा कुरान करीम में भी है, जादू का तज़किरा अहादीस में भी है। जादू की बुनियाद ये भी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 2 सूरतें नाजिल की गई, इसीलिए क्योंकि आप पर जादू किया गया था, उस जादू का असर ज़ाहिल करना था। सूरह फलक और सूरह नास असल में तो नाजिल हुई हैं मक्का शरीफ में, लेकिन जब मदीना शरीफ में एक यहूदी ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था और जादू के असरात भी आपके जिस्म मुबारक पर आ गए थे, लेकिन उन असरात का दायरा आपके नबूवत तक नहीं पहुँचा, आपके दीन तक नहीं पहुँचा, आपकी ज़ात तक पहुँचा। ठीक मसलन ये कि बेकरारी थी, नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, खाना खा लिया फिर भूल गए खाना खाया या नहीं, पानी पिया फिर भूल गए पानी पिया या नहीं, फिर पानी मंगवाया, बस इन चंद चीज़ों तक उसके असरात थे। तो जब कुरान में जादू का तज़किरा है, हदीसों में जादू का तज़किरा है, जादू सीखने वालों के लिए सख्त तरीन अल्फाज और वईदें बयान हुई हैं और ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जादू किया गया है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जादूगरों के साथ हुआ था, तो इसका तब यह है कि जादू एक रियलिटी है, एक हकीकत है। लिहाजा जो लोग कहते हैं हम नहीं मानते जादू शादू, तो उनकी सोच और उनकी राय गलत है। हकीकत यह है कि जैसे अल्लाह ताला शानहू ने चीज़ों के अंदर अच्छे और बुरे असरात रखे हैं, इसी तरह से कलाम के अंदर भी अच्छे और बुरे असरात रखे हैं। आप किसी इंसान को बिला वजह सख्त बातें कह दें या गाली गलौज करें, थोड़ी देर में उसका मूड ख़राब हो जाएगा और वो मुश्तइल हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा, तो आग लग जाती है। हालांकि अल्फाज है सिर्फ। आप थोड़ी देर बाद कहेंगे मैं तो खेल रहा था, मैं देख रहा था लफ्ज़ों में कितना असर है, तो वो कहेगा ये कोई खेलने की चीज़। बादशाह का बेटा बीमार हो गया, पेशाब उसका बंद हो गया, तो उस ज़माने का सबसे बड़ा डॉक्टर और हकीम, जिसको आज की दुनिया में भी कहते हैं फादर ऑफ मेडिसन, शेख बोली सीना, वो लाया गया। तो उसने नब्ज़ पकड़ा, खट से बता दिया क्या परेशानी है। साथ में एक बुजुर्ग भी आए, वो बुजुर्ग से कहा गया हजरत बादशाह साहब का बच्चा जो है उसका पेशाब बंद हो गया है, तो उसने कुछ पढ़ करके फूंक मारी। तो शेख बोली सीना ने कहा फूंक से क्या होगा, उसको फलानी परेशानी है, वो दवाई देंगे तो परेशानी दूर होगी, फूंक से क्या होगा। तो बुजुर्ग हैरान हो गए कि शेख बोली सीना जैसा फलसफी और जैसा साइंटिस्ट और जैसा डॉक्टर और जैसा हकीम और मेडिसिन का माहिर क्या कह रहा है। तो उन्होंने फिर फूंक मार करके, फूंक मारनी चाहिए बच्चे को, उन्होंने कहा क्या होगा इन फूकों से, उसको दवाई देंगे तब ये ठीक होगा। तो खैर फूंक से होगा या नहीं होगा अलग मसला है। तो उस बुजुर्ग ने क्या कहा, उसने कहा हमने सुना था कि शेख बोली सीना बहुत बड़े फ़लसफ़ी और बहुत बड़े हकीम हैं, फ़लसफ़ी हैं और मेडिसिन के माहिर हैं, पर आज पता चला ये तो कुत्ते से भी बदतर है। तो जो ही उसने ये लफ्ज़ सुना तो उसको आग लग गई और उसके बाद फिर वो पढ़ करके बच्चे को फूंक मार रहे हैं। फिर कहा नहीं नहीं, कुत्ते से बदतर कहाँ, शेख बोली सीना तो खंजीर से भी बदतर है। उसको और आग लग गई। तीसरी मरतबा बुजुर्ग ने कहा अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आप बहुत गर्म हो गए हैं, आप तो कहते थे लफ्ज़ों में क्या असर होता है, आपने देखा लफ्ज़ों का असर। शेख बोली सीना को आग लग गई है, ये लफ्ज़ों का असर है। जिसको आप कहते थे लफ्ज़ों में कोई असर नहीं होता, असर आप पर भी हुआ और आप भी गर्म हो गए। हालांकि आप मुसलमान हैं, आप थोड़े न कुत्ते हैं न खंजीर है। उसका पारा फौरन नीचे आ गया। ठीक, तो लफ्ज़ों का असर इस तरह से होता है। आप किसी की तारीफ़ें करें थोड़ी देर में फूल जाएगा और किसी को मजम्मतें करें तो थोड़ी देर में गुस्सा हो जाएगा। हालांकि आदमी
तारीफ की बुनियाद पर आगे बढ़ता नहीं है और मजम्मत की बुनियाद पर कोई होता नहीं। मगर गाली क्या चीज़ है? गाली अल्फाज है, होता कुछ नहीं है, लेकिन आप अगला को आग लग जाती है। आप किसी को खुदा न खास्ता वो लफ्ज़ बोल दे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है बीवी के भाई के लिए, मैं लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अपनी वाइफ के भाई के लिए, वो लफ्ज़ जब आप इस्तेमाल करेंगे तारुफ के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, किसी को गुस्सा नहीं आएगा। और यही लफ्ज़ जब आप जहां रियलिटी है वहां गुस्सा नहीं आएगा, और जहां बिल्कुल झूठ है वहां जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फिर देखिए आगे क्या होगा। सकैज उसमें ये लफ्ज़ तो लफ्ज़ है ये। बहरहाल अब अगली बात सुने, जादू होता है, उसके मुज़ीर असरात होते हैं, यह भी हकीकत है। जादू बिल्कुल नहीं होता है, जादू होने का वहम होता है, और वहम की बुनियाद पर इंसान कहता है मुझे न जाने किसने क्या कर दिया, मकसूद पता मैं क्या तुमत के दिन, यह भी हकीकत है। जादू का इलाज करने वाले सही लोग भी हैं और वो कामयाब इलाज करते हैं, और जादू के से मुतासिर इंसान जो है वो से निकल भी जाता है, यह भी हकीकत है। और जादू के नाम पर फ्रॉड करने वाले, धोखा देने वाले भी दुनिया में पाए जाते हैं, यहां भी पाए जाते हैं। आगे इंसान को कोई जादू नहीं होता और ये उसको डरा देता है, क्या लगा सही तुम तुम्हारी ऐसी बुरत, तुम जिंदा किस तरह से हो, तो पका किस कंचो, वो बेचारा घबरा जाता है, हालांकि कुछ नहीं होता है। और ये फ्रॉड करने वाला सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये अमल करते हैं। तो चारों हकीकतें हैं, जादू होता भी है और उसके असरात भी होते हैं, ये भी हकीकत। जादू बिल्कुल नहीं होता है, आदमी सिर्फ धोखा देता है दूसरों को और उसको कोई और तकलीफ होती है, लेकिन बोलने वाला कहता है तुमको जादू हो गया है, खतरनाक जादू किया गया है, और उसके लिए वो पैसा कमाने के लिए, और ऐसे सिर्फ गलत अंदाज से पैसे कमाते हैं, और वो भी इकाइयों में, दहाइयों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, हजारों में, 51 सास का सास, ठीक, कहा नहीं सुन कहा क्या था, ये जुमले बोले जाते हैं और वो पैसे वसूल किए जाते हैं, और उसको कभी क्या करते हैं कभी कहते हैं, और उसमें बाज़ लोग ऐसे अजीब अजीब फ्रॉड और तिकड़म करते हैं कि अकलें हैरान हो जाती हैं। यानी बिल्कुल उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो मुकम्मल किस्म के ठग होते हैं, लेकिन साथ में वो होलिया बनाएंगे दीनदारों का ताकि अगला लोग मुतासिर हो जाए। लंबे बाल रखेंगे, बड़ी तस्बीह हाथ में रखेंगे, 2-4 अंगूठियाँ भी पहनेंगे, और ठीक है वगैरह वगैरह। तो ये सारी हकीकतें हैं। जादू का होना ये भी हक, जादू नहीं होता है, फ्रॉड बताया जा रहा है, ये भी हक। कभी इंसान को खुद ही वहम होता है, होता नहीं है जादू, मगर मुझे वहम वो निकलता ही नहीं है जहनों से वे वहम, ठीक। और ऐसा भी होता है। ये 4 हकीकतें हैं, चारों हकीकतें तय हैं। अब किस जगह क्या है जरूरी नहीं, हो सकता है एक जगह एक हकीकत हो, हम सब दूसरा और समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं जादू है मगर नहीं है, हम समझ रहे हैं जादू नहीं है मगर है, हम समझ रहे हैं ये जादू है और होता भी है, और जिससे इलाज करा रहे हैं वो चूंकि माहिर नहीं है, वो करता रहेगा, लेकिन जादू का इलाज कामयाब होगा नहीं, ठीक है, और वो पैसा खींचता रहेगा। और उसमें ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जिनको कोई पैसा कमाने की हाजत नहीं है, वो अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। उनका दिल भी नहीं चाहता करने को, लेकिन करते हैं अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए, उसको इसी में खुशी है। बहरहाल सारी सच्चाइयाँ हैं। अब इन सारी सच्चाइयों को ज़हन में रख करके फिर आगे चलना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि घर वालों को शक हो गया, क्योंकि औरतें आम तौर पर तवहम परस्त होती हैं, वो हर चीज़ को मैं मशक इसके कुर्बत, मैं मशक इसके तो मुकरित छी, किसी और वजह से नींद नहीं आ रहे, मैं मशक इसके कुर्बत, जनाब जिस्मानी तकलीफ है, मैं मशक इसके कुर्बत, जहनी बीमारी है, मैं मशक इसके कुर्बत। बीमारियां जिस्मानी भी होती हैं, जहनी भी होती हैं। जहनी बीमारियां तो इसका मतलब यह है कि मेंटल अस्पताल जाइए, और जिस्मानी बीमारियां हैं तो कभी ऐसा होता है कि बीमारी जिस्मानी है लेकिन वो ट्रेस नहीं हो रही है, और वो लगता यह है कि ये जिस्मानी बीमारी नहीं है बल्कि वो जादू है, असर है, जिन्नात हैं वगैरह। इस गुफ्तगू का टॉपिक नंबर 2 या कहिए चैप्टर नंबर 2, जिन्नात के असरात होते हैं, ये भी हकीकत। लिहाजा जो लोग कहते हैं हम नहीं मानते जिन विन, कौन चीज सुन जिन, मुझे याद है मैंने बचपन में एक डॉक्टर को देखा था, वो गैर मुस्लिम थे और ये अतीस किस्म का था। वो ये कहता था ये जिन विन कुछ नहीं होता। इत्तेफाक से उस जमाने में हमारे इलाके में एक मौलाना साहब थे जो इसके बड़े माहिर थे, ठीक। तो मौलाना साहब से लोगों ने कहा ये जिन विन कुछ नहीं होता, डॉक्टर साहब कह रहा है। कहने लगे फिर दिखा दूं मैं उसको, ठीक।
پھر مولانا صاحب مجھے یاد ہے، میں یقیناً میں نابالغ تھا، دوسری یا تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، مجھے وہ سارا سین یاد ہے، مولانا کا نام بھی مجھے یاد. تو مولانا نے کہا میں اٹھا کر پہاڑ سے اور 3 کلومیٹر نیچے پھینکواؤں گا اس کو، مگر وہ ظلم ہوگا، وہ قتل ہوگا، لہذا وہ تو نہیں ہے، کچھ اور کروں گا. ٹھیک. اب ایک دن کیا ہوا، ڈاکٹر صاحب رات کو سوئے تھے تو پتہ نہیں کون بلا آ گئی تو چارپائی الٹ دی اور ڈاکٹر نیچے چارپائی اوپر. ڈر گیا وہ، غیر مسلم تھا، غیر مسلم جب ڈر جاتا ہے تو زیادہ ڈرتا ہے. تو اگلے دن وہ کہتا ہے کوئی بلا رات کو آ گئی تھی، مجھے نہیں پتا وہ کون سی بلا تھی. تو اب تو خیر جو لوگ کہتے ہیں جنات ونات کچھ نہیں ہے وہ غلط سمجھتے ہیں. جیسے انسان ایک مخلوق ہے ایسے جنات بھی ایک مخلوق ہے. قرآن میں تذکرہ وما خلقت الانس والجن، ٹھیک، خلق الانسان من مارج من نار وخلق الجان، اللہ تعالیٰ شانوں نے جان، وخلق الجان من مارج من نار، میں نے جنات کو بنایا مارج نار سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جنات آئے، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. قرآن کریم میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، قرآن میں تو پورا سورہ جن موجود ہے. لہذا کوئی آپ نے کہتا ہے جن ون کچھ نہیں ہوتا تو کہہ لگا بہت اچھا، نہیں ہوتا تب نہیں ہوتا، لیکن ہے. اور وہ راحت بھی پہنچاتے ہیں، ضرر بھی پہنچاتے ہیں. جیسے انسان کو ضرر پہنچاتا ہے ایسے جنات بھی ضرر پہنچاتے ہیں. ان کا علاج بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی آدمی علاج کر بھی نہیں پاتا ہے. اب کسی انسان کو جنات کا اثر ہے یا نہیں اس کو آسیب کہتے ہیں. ماہر اگر ہوگا تو وہ بتا سکے گا، اور اگر انٹرینڈ ہوگا تو خواہ کہتا ہے کہ اس کو آسیب ہے، اس کو جادو ہے، مگر وہ بتا نہیں پائے گا. بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اس کو زہر ہے، اس کو جن ہے، اس کو یہ ہے، بتاتے آگے علاج نہیں کر پاتے. اس کا مطلب یہ کہ وہ انٹرینڈ ہے خود. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا تو بتا سکتا ہے، ڈائیگنوز تو کر گیا وہ، لیکن علاج نہیں کر پاتا، اور کبھی اس کو ڈائیگنوزنگ غلط ہوتی ہے. بہرحال اب اگر یہ صورتحال پیش آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب، اس کا صحیح ماہر ڈھونڈنا چاہیے، اس صحیح ماہر سے علاج کرانا چاہیے. وہ صحیح ماہر دینی اعتبار بھی صحیح ہو اور اس فیلڈ کا ماہر بھی ہو. مگر مشکل یہ ہے کہ اس کی ڈگریاں کہیں نہیں ہیں، تو کیسے پتا چلے گا ماہر ہے یا نہیں؟ دعوے تو سارے ہی کرتے ہیں، شکل تو سب کی ایک ہی جیسی ہے، اس لیے ایسے آدمی کا ٹریس کرنا آسان نہیں ہے. البتہ تجربات سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں فلاں آدمی علاج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا علاج کارگر ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ جن آگے سے اتنا پاورفل ہوتا ہے اس کا چلتا ہی نہیں کچھ. ٹھیک ہے، اب ہم بس اس گفتگو کا آخری چپٹر میں بیان کرتا ہوں. نمبر 1، صبح اور شام منزل پڑھنی چاہیے، اور منزل پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا چاہیے. خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے دم کرتے تھے اپنی ذات پر، اور سورہ فلق اور سورہ ناس ہی کے ذریعے سے آپ کا جادو ختم ہوا تھا. یہ حدیث میں موجود ہے، تفسیر میں بھی موجود ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس دوسری مرتبہ نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جادو ختم کرنے کے لیے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، وفات النبی کا بیان، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کی ڈیٹیل بیان ہوئی ہے احادیث کے ذریعے سے. ان احادیث کا وہاں تو اس وقت حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں معوذ وہ صورتیں جن میں اعوذ لفظ آیا ہے، میں معوذات پڑھتی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر دم کرتی تھی، اور حضوری کا ہاتھ حضور کے جسم پر پھیرتی تھی، اپنا ہاتھ نہیں پھیرتی تھی. یہ بخاری میں ہے. تو منزل کے اندر یہ دونوں صورتیں بھی ہوتی ہیں. منزل قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جو آیتیں جادو کے متعلق، جنات کے متعلق، حفاظت کے متعلق ہے، وہ ساری آیتیں جمع کی گئی ہیں، اور صدیوں سے ہمارے بڑے بڑے اہل علم، اکابر، علماء، مشائخ، بزرگان دین، محدثین ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں. تو یہ ایک بہترین علاج ہے، منزل پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرنا، منزل پڑھ کر کے پانی پر دم کرنا اور وہ پانی پینا. اس منزل میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیتیں ہیں، اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں، اس میں تو قرآن ہی کی آیتیں ہیں. علاج نمبر 1. علاج نمبر 2، ہر فرض نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا چاہیے. تعداد کتنی ہے؟ حدیثوں میں تعداد بیان نہیں ہوئی ہے، البتہ بعد کے تجربہ کرنے والوں نے بتایا کہ 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، یا 11 مرتبہ پڑھیں، اور دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کریں. تو یہ دوسرا عمل ہے. نمبر 3، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے، پس جب جادوگر جادو لے کر آئے
फलमा जा सहारा, तो जब जादूगर जादू लेकर के आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, अल्लाह तुम्हारे बातिल जादू को बर्बाद करेगा, तुम्हारे जादू की स्कीम को फेल कर देगा। इन्नल्लाह सयुब्तिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफसिदीन। फलमा जा सहरतु क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून फलमा अलक़ू क़ाल मूसा मा जीतुम बिस्सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफसिदीन। ये 11वां पारा गालिबन रुकू नंबर 15 में ये आयत है। 14 या 15 रुकू नंबर में ये आयत है, और ये आयत नोट कर लेनी चाहिए। इस आयत को लिख करके पानी में मिलाना चाहिए, फिर पीना चाहिए, या इस आयत को पढ़ करके दम करके फिर पीना चाहिए, और इस आयत को पढ़कर दम करके फिर अपने जिस्म पर फेरना चाहिए। बस ये 3 अमल जब करेंगे तो जादू के असरात ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 3, हमारी कुछ गलतियां हैं जिन गलतियों की वजह से ये बुरे असरात हम पर रहते हैं। घरों में जब तिलावत नहीं होगी और बाथरूम जब जाएंगे तो दुआ पढ़कर नहीं जाएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस का मकसद ही यही है कि आदमी शैतान और जादू के असरात से महफूज रहता है। फ़इन्ना मुहतदरा, शैतान और जन्नात बाथरूम की में इंसान पर हमलावर होते हैं, इसलिए दुआ पढ़ करके अंदर जाना चाहिए और साथ में नापाक नहीं रहना चाहिए, खुसूसन बेगुस्ल। जो लोग गुस्ल फ़र्ज हो गया फिर भी बेगुस्ल रहेंगे, क्यों साहब? गर्म पानी नहीं है या मिजाजी नहीं है, चाहे वो गैर शादीशुदा लड़के हों चाहे शादीशुदा मर्द हों। और ज़्यादातर परेशानियां ये औरतों को रहती है कि वो चूँकि बेगुस्ल रहती हैं और मेंसेस के ज़माने में भी उनका मामला ऐसा ही होता है, तो इस सूरत हाल के अंदर उन पर जादू का असर भी ज़्यादा होता है और जिन्नात का असर भी ज़्यादा होता है। इसलिए कि जिन्नात और जादू ये दोनों ज़्यादा असर करते हैं जब इंसान बेगुस्ल हो, बल्कि जिस घर में बेगुस्ल इंसान होगा रहमत के फरिश्ते नहीं आते उसमें, तो इसलिए बेगुस्ल नहीं रहना चाहिए। सबसे बेहतर तो है जिस वक्त गुस्ल फर्ज हो जाए उसी वक्त गुस्ल कर लेना चाहिए, चाहे कितना ठंडा पानी हो। मैं ऐसे इंसानों को जानता हूं जिनका रूटीन मुझे मालूम है क्या कि वो जिस वक्त गुस्ल फर्ज होगा उसी वक्त करेंगे, चाहे कितनी ठंड क्यों न लगे, कि जो सुबह करना है वो अभी करके रखूंगा। उसके बाद बहरहाल बेगुस्ल नहीं रहना है, ये कलिमात पढ़ने हैं, मंजिल का एहतमाम करना है। उसके नतीजे में इंशाअल्लाह जादू से महफूज रहेंगे और जिन्नात के असरात से महफूज रहेंगे। और उसके बाद भी खुदा न खास्ता अगर कोई तकलीफ़ का मामला पेश आ जाए, हाँ, तो उसमें यह भी देखना है कि वहम तो नहीं, वाक़तन ऐसा है या नहीं। और उसके बाद फिर, और इसका अब आखिरी जो सबसे ज़्यादा हसास मामला है वो ये कि वो लोग जो जादू करवाते हैं, जो जादू करते हैं, वो बदतरीन मुजरिम, नहायत ही बदतरीन मुजरिम। कौन करवाता है? जवाब है कभी कभी अपने एक ही घर की औरत उसी घर की औरत पर करा रही है। यहां तक कि मैंने यह भी सुना कि मां ने अपने बेटे पर किया। क्या बात हो गई? क्योंकि बेटे को अटैचमेंट थी अपनी बीवी के साथ, मां को बर्दाश्त नहीं, तो कहे सास की जिद आई है बीच में, नंद ने भाई काके पर कराया। ठीक, इस भाई की बीवी उस भाई की बीवी पर करा रही है, पड़ोसी औरत इस औरत पर करा रही है। एक शख्स का निकाह होने वाला था, उसने लड़के ने वादा दिया है उसको, उसने वादे दिए हैं उसे, मैं तुमसे करूंगा, और आखिर में चल करके उसने लड़के ने धोखा दे दिया कि नहीं माजा, मुझे अब कहीं और करना है। उस खातून को बेइंतहा ज़्यादा शौक हो गया कि इतने सालों तक मुझे इसने लड़का कर रखा और आज इसने मुझे धोखा दिया। और हो सकता है बीच में कुछ और वाक़यात भी हुए होंगे जो नामुनासिब वाक़यात थे, तो इसकी बिना पर अब उसको औरत को बहुत ज़्यादा शौक हो गया। उस शौक के बाद उसने क्या किया, उसने किसी से कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद फिर उसने इस लड़के पर जादू किया, और जादू करने के बाद ये ज़िंदगी भर के लिए नामर्द बना दिया गया। उसने कहा मुझे सुकून मिलेगा जब तुझे औलाद नहीं होगी, और मुझे खुशी मिलेगी जब तू होने वाली बीवी के साथ कामयाब फैमिली लाइफ नहीं गुजार सकेगा। चुनांचे एक तो उसकी औलाद, ठीक, इलाज करते करते थक गया, औलाद नहीं है। क्यों साहब? उसने कोई जादू किया या क्या करवाया? उसने कहा मुझे तो नहीं करना है, लेकिन तुझे भी खुशियां ज़िंदगी में रहने नहीं दूंगी। ये वाक़या मुझे उस लड़के के बाप ने सुनाया, और ये चाहता था मैं को इलाज करूं, तो मैंने कहा मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूं, मैं नहीं जानता ये सारी चीज़ें। तो गरज ये कि जादू करने वाले और करवाने वाले ये बदतरीन मुजरिम हैं, और हराम है इस नीयत से जादू सीखना ताकि किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए, और हराम है जादू करवाना, और इस गरज के लिए जाना भी जुर्म है, और जादू करना भी जुर्म है, करवाना भी जुर्म है। लेकिन अफसोस
افسوس کہ بے شمار ایمان والے افراد یہ کام کرتے ہوں گے، ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن سنا کرتے ہوں گے. اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے پاس جائے دوسرے مسلمان پر جادو کرنے کے لیے، اور ایک مسلمان دوسرے کسی کمیونٹی مسلم کمیونٹی کے فرد کے پاس جائے اور اس پر جادو کرائے اس غرض کے لیے. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں وہ بدترین مجرم ہیں، اور ایمان کے بارے میں خطرہ ہے کہ شاید ان کا ایمان ختم ہو گیا ہوگا. اس سلسلے میں بہت سخت حدیثیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ اس گفتگو کو ہر سننے والے کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.